कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, वाह वाह वाह, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह वाह वाह, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, इस बात और इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह आपने मुशायरे में जनाबे ओम शर्मा ओम को बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मधु किया है, तो ये वक्त है और ये इस माहौल का तकाजा है कि इस तहजीब को फरोग दिया जाए और बेपनाह मोहब्बतों के साथ, बेपनाह दुआओं के साथ आइए कविताओं का एक ऐसा नाम, कविताओं का एक ऐसा हस्ताक्षर जो गीत भी लिखता है, जो मुक्तक भी लिखता है, जो कतात भी कहता है, जो गजल भी कहता है। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, आपको उसके मुक्तकों में, उसकी कविताओं में नजर आएगी। गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, और जिस्म के कितने भी हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। आइए इस तहजीब को सलामत रखते हैं और जनाबे ओम शर्मा ओम का इस्तकबाल करते हैं कि तशरीफ लाए अपने कलाम से नवाजें। सैयद शकील साहब बाबा की धरती से हजरत बूढ़न साहब बाबा की धरती पर उपस्थित हुआ हूं, तब एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी छोटी और हल्की बात नहीं कहूंगा। ये अदबी महफिल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं काजी परवेज और वसीम रामपुरी भाई का, जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे बनाया। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। जी, इस उर्दू मंच में एक मात्र हिंदी जुबान के रूप में उपस्थित हूं जी। इस नाते मेरा हक बनता है कि आप मुझे अपनी भरपूर मोहब्बतें दें, और आपकी जिम्मेदारी भी दोस्तों यहाँ से दुबाला होती है। पंक्तियां पढ़ता हूं। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, तमाम प्यार मोहब्बत हास परिहास की बातें हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं मैं कुछ आपके घर परिवार की बात करूं, बेशक। अगर इजाजत है तो एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करिए। कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, क्या मिसरा है, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं। वाह, कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, वाह वाह वाह, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिस्म से जान निकाल लेते हैं। वाह वाह, बूढ़े माँ बाप को भगा करके, बूढ़े माँ बाप को भगा करके लोग कुत्तों को पाल लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। दोस्तों ये भी एक शायरी का रुख है, अगर आपको समझ में आया हो तो आपका एतराफ आना चाहिए। और जो ये ओम, जो ये कैब वाले भाई साहब बहुत अच्छे सब दाद दे रहे हैं, मगर आपकी दाद से मुझे ये अंदाजा नहीं हो रहा कि आप दाद दे रहे हैं किसी कब्र में फातिहा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा उसी अंदाज में दाद दीजिए जिस अंदाज में दी जाती है। यही इस्तकबाल इनका कबूल फरमा लीजिए, फिर से जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। वाह वाह, दोबारा पढ़ लीजिए ओम। कि कैसे खुद को वो ढाल लेते हैं, वाह वाह वाह, जिस्म से जान निकाल लेते हैं, बूढ़े माँ बाप
को पाल लेते हैं। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बतें मांगता हूँ कि सारे दरिया को पार जाएंगे, क्या कहने, सारे दरिया को पार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, डूबतों को उबार जाएंगे, सारी दुनिया से जीत लेंगे पर आप अपनों से हार जाएंगे। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या हकीकत बयान कर रहे हैं रिश्तों की। वाह 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 वाह। से हार। वाह वाह। अभी हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है इस देश में। जब देश को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा हो तो परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। बेशक। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, पंक्तियां सच्ची होंगी तो आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचेंगी। कि नफरती जाल क्या बना डाला, नफरती जाल क्या बना डाला, नफरती जाल क्या बना डाला, रक्त से लाल क्या बना डाला, धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। वाह बना क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बना और जब डाला। देश वाह, का हाल क्या हकीकत बयान की। वाह वाह वाह। और जो यूट्यूबर्स हैं दिल की आवाज नूर आलम, ये जो आगे के लोग हैं इन्हें जरूर कैद कीजिए। कल को जब तारीख लिखी जाए इस कामयाब मुशायरे की तो इन सबके चेहरे उन वीडियोस में शामिल होना चाहिए। जनाब ओम शर्मा हो। जब देश को धर्म के नाम पर बांटा जाता हो तब पंक्तियां पढ़नी जरूरी हो जाती जी है। कि नफरती जाल क्या बना डाला, रक्त से लाल क्या बना डाला, धर्म के नाम आपने देखो देश का हाल क्या बना डाला। वाह बना डाला। और वाह, 4 वाह, पंक्तियां इसी क्रम में और पढ़ता हूं कि परिवर्तन आखिर आवश्यक क्यों हो जाता है। मेरे मंच पर मेरे बड़े भाई सलमान सिद्दीकी जी की उपस्थिति है, तब 4 पंक्तियां इनके हवाले से पढ़ता हूं। पंक्तियां मेरी है मगर आवाज इनकी है, पंक्तियां अर्पित करता हूं। अगर बात सही होगी एक इशारे में एक बात करना चाहता हूं तो आपके हाथ खुलेंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुख भरी रात को बदल देगा, दुख भरी रात को बदल देगा, दुख भरी रात को बदल देगा, साजिशी घात को बदल देगा, देगा, साजिशी घात को बदल देगा, फूल कांटा बनेगा तो फिर ये फूल कांटा अगर बनेगा तो हाथ हालात को बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए और पढ़िए, ये बड़ा अच्छा माहौल बना है और बल्कि कहूँ जो ये नौजवान थे सब कब्जे में आ गए। पढ़िए। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं जी तो मेरा मन करता है मैं कुछ संवेदना की पंक्तियां और पढ़ूं। जी 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 पढ़िए। मंच पर मेरे 2 बहनों की उपस्थिति, सामने मेरी तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, तब कुछ बात करना जरूरी हो जाता है। इरशाद है, स्वागत। आए दिन हमारे
समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाएं आती हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, तब 4 पंक्तियां बेटियों के दर्द में पढ़ना चाहता हूं, मंच से इजाजत जी चाहता हूं कि हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। अनजान नहीं है। वाह 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 वाह। कि हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। अनजान नहीं है। हालात से मजबूर हैं, अनजान नहीं है। ये लड़कियां हैं खेल का सामान। अरे वाह 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 वाह। ये लड़कियां हैं खेल का सामान क्या नहीं कहने, है। वाह, वाह, वाह। सामान नहीं है। ओ हर रोज यहाँ निर्भया की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ अंकिता की मौत हो रही, मौत हो रही। हर रोज यहाँ आशिफा की मौत हो रही। लगता है मेरे देश में इंसान नहीं है। वाह। और दोस्तों, हैवानियत की हद तो तब हो जाती है, मणिपुर में एक घटना घटती है कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें निर्वस्त्र कर दी जाती हैं। जी। समाचार पत्रों ने बड़ी प्रमुखता से छापा कि 1000 मर्दों के बीच 2 औरतें की गई निर्वस्त्र। तब मैंने एक टिप्पणी करी कि जिस व्यक्ति के सामने एक औरत निर्वस्त्र कर दी जाए, वो व्यक्ति कभी मर्द नहीं हो सकता। क्या कहने, आखिर वो क्या कहने थी तब पंक्ति। बेशक। आखिर वो लोग कौन थे? कि शैतान थे क्रूर लफंगे थे सबके सब। वाह 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 वाह। लफंगे थे सबके सब। शैतान थे क्रूर लफंगे थे सबके सब। के सब लफंगे थे सबके सब। हैवानियत के रंग में रंगे थे सबके सब। बहुत अच्छा। रंगे थे सबके सब। बस 2 ही औरतें वहाँ निर्वस्त्र नहीं थी। जितने भी वहाँ लोग थे नंगे थे सबके सब। वाह।